गाजियाबाद के दिल्ली गेट पर जो आज कैंप कार्यालय जो कल से लगा हुआ है उसी में हम आए हुए हैं। और कैंप कार्यालय में जो यहाँ भोले और भोलियों के लिए जो इंतजाम किया गया है, जल पान की खाने पीने की सारी व्यवस्था की गई है, और उसी में हम संपर्क हमने किया है भाई से, और भाई जानकारी लेते हैं कि जो इसमें कार्यक्रम चल रहा है तकरीबन एक दिन में कितने भोले और भोली के जो यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था होती है और किस तरीके से कार्य किया जा रहा है। देखिए, ये प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी लगाया गया है और हर वर्ष इसी तरीके से हर व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार कैंप लगाता है। और ये कैंप नहीं है, ये लोगों की सेवा के लिए कैंप लगाए जाते हैं। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि फिलहाल भोलों की भीड़ कम है, मगर आने वाले कल और परसों में भोलों की भीड़ खूब अधिक होगी। और जो आप कह रहे हैं कि मतलब कितने व्यवस्था 1000 से लेकर 5000 तक की एक कैंप के अंदर खाने पीने की व्यवस्था होती है। और इस तरीके से लगभग यहाँ पर 10 कैंप लगे हुए हैं। लगभग 50,000 व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था प्रतिदिन यहाँ पे होती है। भोजन के साथ साथ में जैसे कि भोले और भोली आते हैं तो उनके रहन थोड़ा सा बैठने की और उठने की और नहाने धोने की कोई व्यवस्था है? देखिए, सारी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे मेडिकल कैंप लगा हुआ है, यहाँ मेडिकल की व्यवस्था है। आगे आप देखेंगे वहाँ पे कूलर लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं और तख्त बिछे हुए हैं ताकि भोले भोली आराम से विश्राम कर सकें। और आराम से वो उनकी सेवा के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं जो उनकी मालिश के लिए और इस व्यवस्था के लिए लगे हुए हैं। तो ये जो कैंप जो आपने बताया, कैंप कितने वर्षों से आप इस सेवा धाम में लगे हुए हैं? देखिए, मैं इस संस्था से इसी साल जुड़ा हूँ। मेरा नाम प्रवीण शर्मा है और धर्म यात्रा महासभा में मुझे महामंत्री का पद मिला है, तो मैं उसी के देखते हुए काम कर रहा हूँ। मगर ये तो कम से कम मेरे ख्याल से 20 वर्षों से कैंप लग रहा है। अच्छा, इसके अलावा आपने जैसे मेडिकल की जो व्यवस्था बताई है, जिस तरीके से यहाँ पे कितने डॉक्टरों का प्रबंध किया गया है? यहाँ पर 2 टीमें हैं अलग अलग। यहाँ सुबह की टीम अलग है, शाम की अलग है और रात की अलग है। इस तरीके एक MMG से टीम आती है, एक यशोदा से टीम आती है और रात के लिए यहाँ सर्वोदय की टीम आती है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि कुछ एक मनोरंजन के हिसाब से कुछ डीजे वीजे की व्यवस्था? देखिए, डीजे बहुत जगह लगे हुए हैं, डीजे की व्यवस्था वहाँ हुई है, मगर यहाँ पे हम लोगों की व्यवस्था जो होती है सिर्फ सेवा के पर्पज से होती है। तो हमारा ध्यान मात्र सेवा पे होता है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि हमने बात करी है जैसे कि 24 घंटे जो एक आपका जो सेवा धाम चल रहा है, वो जो खाना पीना जल पान वो रातों 24 घंटे चलता है या सिर्फ उसका टाइम टेबल है कुछ? वो जिस तरीके से मैंने बताया व्यवस्था बदलती है उसी तरीके से हमारे यहाँ। अब जैसे गर्मी का समय तो इस टाइम ठंडा खाना मिलेगा आपको, जब शाम का टाइम होगा हल्का सा गर्म कचौरी वगैरह कुछ मिलेंगी, और जब रात होगी तो आपको मिलेगी सब्जी दाल इस तरीके से। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कांवड़ियों के लिए जो एक विशेष अभियान चला रखा है, उसमें क्या कहना है आपका? देखिए, जब से योगी जी की सरकार आई है, काम करने का लोगों का मनोबल काफी ऊपर हो गया है। तो इसलिए जिस तरीके से सरकार सहयोग करती है उसी तरीके से कार्य होता है। जब पीछे सपा बसपा की सरकार होती थी, लोग बाग काम तो करते थे मगर सबका काम करते थे, मगर हिंदुत्व का काम अब लोग बहुत खुल के करते हैं और बड़े मन से करते हैं। अच्छा, जैसे कि उन्होंने अब सेवा धाम के लिए एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है, उन्होंने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की है। उसके साथ साथ में जो भी कांवड़ियों के लिए उन्होंने बोला है कि किसी भी भोले को किसी चीज़ का उनको जो है कष्ट नहीं होना चाहिए। तो इसमें आप मुख्यमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं उनका कार्य कितने सराहनीय मानते हैं आप? उनका कार्य मैं कह रहा हूँ इतना सराहनीय है कि आज से पहले किसी मुख्यमंत्री ने ऐसी घोषणा नहीं करी थी कि 10 और 11 तारीख को पुष्प वर्षा होगी हेलीकॉप्टर से, जिसका आनंद प्रदेश की सारी जनता लेगी, विशेषकर कांवड़िया तो लेंगे। जी जी। अब ये आपका जो कैंप है, ये कैंप 11 तक चलेगा या उससे बाद भी थोड़ा? 11 की रात्रि 12 बजे तक। अच्छा, तो ये थे हमारे प्रवीण जी जिन्होंने बताया कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो कार्य किया है, ये ऐसा कार्य अभी तक किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। पहले के मुख्यमंत्री जो होते थे वो डीजे पे बैन लगाते थे। अच्छा, वो और सुविधाओं पे बैन लगाते थे, जैसे अखिलेश जी थे। और मतलब तो अखिलेश जी का नाम तो विशेषकर है क्योंकि भाई वो तो पार्टी एक अलग है, क्योंकि राम भक्तों को गोली चलवा सकते हैं, वो कुछ भी करवा सकते हैं। अच्छा, तो इसलिए जो काम ये कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। तो प्रवीण जी का कहना यह है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उनका कार्य सराहनीय है और कार्य जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक ऐसा कार्य और किसी ने नहीं किया है। जिस तरीके से कांवड़ियों के लिए सेवा धाम की व्यवस्था और उसके अलावा जो हर चीज़ की व्यवस्था लेके चल रहे हैं और अभी तक जो कार्य किया जा रहा है, तो उसमें हमारे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी का नाम ऊपर चल रहा है। अब देखना होगा कि इससे बेहतर और कार्य कहाँ देखा जाएगा, क्योंकि जो कार्य देखा जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि अभी तक तो कार्य शायद कोई भी ऐसा बताने को राजी नहीं है कि जो कार्य हुआ है
लेकिन ये कार्य हो रहा है, सराहनीय हो रहा है। कैमरा पर्सन के साथ में आप देख रहे हैं पपन रिपोर्ट। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।